Good morning students. Today we will discuss about the map work of class 7th. So our topic is major kingdoms in 7th to 12th century. So now let's start our map work. Here is we will discuss about the many kingdoms, major kingdoms in 7th to 12th century. तो यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर जो पावरफुल एम्पायर्स थे जो अमर्स हुए थे उनके बारे में हम मैप के अंदर देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जो आपके गुज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पालाज, ये जो तीन डायनेस्टीज होती हैं, ये ऐसी डायनेस्टीज होती थी जिन्होंने आपस में संघर्ष किया, आपस में इनके कंपटीशन चलता रहता था इनके अंदर। और ये जो कंपटीशन था ये किसके ऊपर था? ये कन्नौज जो होता है उसके अधिकार पर था कि ये जो तीनों डायनेस्टीज होती हैं ये कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहती थी, क्योंकि कन्नौज जो एरिया था वो गंगा और उसका दोआब का क्षेत्र होता था, जो कि एक उस टाइम कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। तो ये जो संघर्ष था ये कन्नौज के अधिकार के लिए हुआ था इनके अंदर। इनमें से जो पाल वंश है जो कि 9th सेंचुरी के अंदर मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ होता है, ये देखिए पाला डायनेस्टी जो होती है ये एक शक्तिशाली राज्य था, पावरफुल राज्य था। जब हम वेस्ट इंडिया की तरफ आते हैं और उत्तरी गंगा घाटी की तरफ हम जब चलते हैं तो वहाँ पर 10th सेंचुरी के अंदर प्रतिहार राजवंश का प्रभुत्व था। ये देखिए गुजारा प्रतिहारा जो होता है इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर प्रभुत्व होता था, इसका अधिकार होता था, इसका शासन होता था। जब हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे उनका वर्चस्व होता था कि यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे वो साउथ इंडिया के अंदर राज्य करते थे, जो समय समय पर क्या करते थे कि जो नॉर्थ इंडिया के जो प्रदेश होते थे उन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे जो राष्ट्रकूटाज होते थे। तो ये जो तीनों पावरफुल एम्पायर्स जो थे इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा है। यद्यपि इन जो डायनेस्टीज होती है इनमें जो शासन होता है वो राष्ट्रकूट वंशों ने किया। वह न केवल उस काल का सबसे पावरफुल साम्राज्य था बल्कि उसके आर्थिक और जो कल्चर क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक सेतु का काम भी किया। तो गुजारा प्रतिहारा जो होता है उसके जो राजा होते हैं उन्होंने मतलब इंडिया के जो इकोनॉमिक और कल्चर होता है उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। जब हम ईस्ट नॉर्थ की तरफ आते हैं कलिंगा, तो यहाँ पर हम कलिंगा को देखते हैं कि कलिंगा जो डायनेस्टी होती है, जैसे कि आप जब मौर्य डायनेस्टी को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक कलिंग का युद्ध होता है जो बहुत फेमस होता है। जब हम और साउथ में जाते हैं तो यहाँ पर चोलाज, चेराज और पांड्याज आपको उनकी डायनेस्टीज यहाँ पर मिलती है कि चोलाज जो होते हैं और पांड्याज, ये जब आप नीचे तमिलनाडु को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पांड्याज दिखाई देगा, चेराज जो होते हैं आपको केरल में दिखाई देंगे, चाहमान जो थे वो राजस्थान के होते हैं, राजस्थान के अंदर उन्होंने शासन किया है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ मेजर किंगडम्स होते थे 7th से 12th सेंचुरी के अंदर। तो आई होप आपको इसको समझ आ गया होगा और आप अपने अपने मैप के अंदर इसकी जो बाउंड्रीज होती है बाउंड्रीज के साथ इसको फिल करोगे जैसे मैंने किया हुआ।